अब अगला कौन? ढोरवाड़ी का श्राप बीट जिले में एक रहस्यमयी गांव है, ढोरवाड़ी। दिन में यह बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है यहां की हवा बदल जाती है। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ और टूटा हुआ कुआं है, जहां जाने से लोग आज भी डरते हैं। कहा जाता है कि जो भी वहां आधी रात को गया वो पूरा वापस नहीं लौटा। एक रात 4 दोस्त लाडू, आरवी, मोदक और शौर्य डर की बातों को झूठ साबित करने निकल पड़े। रात ठीक 12:12 पर वे बरगद के पास पहुंचे। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। कुएं से किसी के सांस लेने जैसी आवाज आने लगी। आरवी बोली, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मोदक हंस दिया, यह सब अफवाह है। तभी कुछ बहुत गलत हुआ। लाडू की परछाई जमीन पर उल्टी दिशा में चलने लगी। कुएं से भारी और गहरी आवाज गूंजी, 4 आए हैं, 3 ही लौटेंगे। जमीन कांप उठी। बरगद की जड़ें जिंदा सांपों की तरह हिलने लगी। अचानक काले रंग का एक हाथ कुएं से बाहर आया और शौर्य का पैर पकड़ लिया। टॉर्च गिरते ही रोशनी पड़ी। कुएं की दीवारों पर सैकड़ों चेहरे थे जो दर्द से चीख रहे थे। शौर्य की आंखें पूरी तरह काली हो गईं। उसने अजीब आवाज में कहा, भाग जाओ, और अगले ही पल कुआं उसे अपने अंदर खींच ले गया। आरवी रोने लगी। मोदक के कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, मोदक, अपना नाम दे दो। बरगद से आवाज आई। मोदक की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ खालीपन था। वह मुस्कुराता हुआ पेड़ की ओर बढ़ा। तना खुला और वह उसके अंदर समा गया। अब सिर्फ लाडू और आरवी बचे थे। चारों ओर अंधेरा छा गया। कदमों की आवाजें आने लगीं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लाडू की गर्दन पर किसी की ठंडी सांस पड़ी। एक गहरी आवाज बोली, ढोरवाड़ी में बिना बुलाए आए हो। आरवी को अपनी दादी की सिखाई पूजा याद आ गई। उसने जल्दी से नींबू और कुमकुम कुएं में डाल दिए। कुआं जोर से चीखा, इंसान जैसी नहीं, किसी बहुत पुरानी ताकत की चीख। जमीन फट गई, हवा थम गई। सुबह हो चुकी थी। गांव वालों ने लाडू और आरवी को बेहोश हालत में बरगद के पास पाया। वे जिंदा थे, पर अब पहले जैसे नहीं। लाडू की परछाई आज भी उससे अलग चलती है। आरवी हर रात ठीक 12:12 पर नींद में नाम बुदबुदाती है। और अगर तुम कभी ढोरवाड़ी जाओ तो कुएं के पास रुककर ध्यान से सुनना। तुम्हें 4 आवाजें सुनाई देंगी, 2 रोती हुई, 1 हंसती हुई और एक धीमे से पूछती हुई, अब अगला कौन?